गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे संस्कृत सुकृतिका के पाठ 23 को, जो है नीति वचनानि। त्रयोविंशः पाठ शुरू करने से पहले करेंगे शब्दार्थ। करे, करे अर्थात हाथ में। अतृणे, तृण रहित स्थान पर। तृण मतलब घास फूस, तिनके जहाँ न हो उस स्थान को अतृणे कहते हैं। उपशाम्यति, शांत हो जाती है। कुलस्यार्थे, कुल के लिए। कुलस्यार्थे, कुल की भलाई के लिए, कुल के लिए। माणिक्यम, रत्न। मौक्तिम, मौक्तिकम, मोती। शैले, शैले, प्रत्येक पर्वत में। जनपदस्यार्थे, देश के लिए। आत्मार्थे, आत्मा के लिए। गर्हितम, निंदित। चलिए श्लोक शुरू करते हैं। वृथा वृष्टि समुद्रेषु, वृथा तृप्तस्य भोजनम। वृथा दानम समर्थस्य, वृथा दीपो दिवापि च। वृथा वृष्टि समुद्रेषु, व्यर्थ है बारिश समुद्र के लिए। समुद्र में वर्षा का होना व्यर्थ है, उसमें अथाह पानी रहता है। वृथा तृप्तस्य भोजनम, तृप्त, जो तृप्त यानी जिसका पेट भरा हो, जो अच्छी तरह से जिसने भोजन किया हो, उसके लिए व्यर्थ है भोजन। अच्छी तरह से भोजन किए हुए के लिए भोजन व्यर्थ है। अब पेट भरा हो और उसके बाद भी अगर खाना दिया जाए तो बेकार ही है। वृथा दानम समर्थस्य, जो समर्थ हैं, जिनके पास सब कुछ है, उनको दान देना व्यर्थ है। वृथा दीपो दिवापि च, और दिन में जब सूर्य की रोशनी है घर में तो उस समय दीपक जलाना व्यर्थ है। दिन में दीपक जलाना व्यर्थ है, अर्थात तात्पर्य क्या है कि जहां जिसकी आवश्यकता हो वहीं उसका होना या देना सार्थक होता है। देने वाले को हमेशा सोच विचार कर ही कोई भी चीज देनी चाहिए। ठीक। क्षमा शस्त्रम, क्षमा शस्त्रम करे यस्य, दुर्जनः किम करिष्यति। अतृणो पतितो वहिन स्वयं एव उपशाम्यति। इस शब्द को हमने थोड़ा सा अलग किया है। स्वमेव है ना, स्वयं एव उपशाम्यति। क्षमा शस्त्रम करे यस्य, जिस व्यक्ति के हाथ में, यस्य जिसके हाथ में, क्षमा रूपी शस्त्र यानी हथियार है, उसका दुष्ट व्यक्ति क्या करेगा? कुछ नहीं कर सकता। जिस व्यक्ति के हाथ में क्षमा रूपी हथियार है, उसका दुष्ट व्यक्ति क्या कर लेगा? अर्थात क्या है कि जो क्षमाशील व्यक्ति होता है, दुष्ट व्यक्ति उसका कोई भी बुरा नहीं कर सकता। अतृणो पतितो वहिन स्वयमेव उपशाम्यति, जहां पर अतृणो पतितो वहिनी मतलब यहां पर क्या है? अग्नि। अग्नि जो है अगर वहां गिरती है, पतितो मतलब गिरना। अतृण जहां पे घास फूस नहीं है, अग्नि जहां घास फूस नहीं होती उस जगह पे अगर गिर रही है या आग गिरी है तो स्वयं एव उपशाम्यति मतलब अपने आप ही शांत हो जाती है, अर्थात ठंडी हो जाती है। ठीक। अगला देखो। अलसस्य कुतो विद्या, अविद्यस्य कुतो धनम। अधनस्य कुतो मित्रम, अमित्रस्य कुतः सुखम। अलसस्य, आलसी व्यक्ति के पास विद्या कहाँ? जो आलसी होते हैं उनके पास विद्या नहीं आती है।
अविद्यस्य कुतो धनम। बिना विद्या के धन की प्राप्ति नहीं होती है। ज्ञान नहीं है तो धन की प्राप्ति नहीं होगी। अधनस्य कुतो मित्रम, और धनहीन का कोई मित्र भी नहीं होता। अमित्रस्य कुतः सुखम, और बिना मित्र के सुख कहाँ मिलता है। अर्थात क्या तात्पर्य है कि विद्या होना जरूरी है, विद्या पढ़ना आवश्यक है। सबसे पहले विद्या का ही ज्ञान होना चाहिए, ठीक, क्योंकि बिना विद्या के धन नहीं, धन के बिना मित्र नहीं, और मित्र के बिना सुख की प्राप्ति नहीं होती है। शैले शैले न माणिक्यम मौक्तिकम न गजे गजे, साधवो नहीं सर्वत्र चंदनम न वने वने। शैले शैले, प्रत्येक पर्वत पर, न माणिक्यम, रत्न नहीं होते हैं। हर पर्वत पे रत्न नहीं मिलते। मौक्तिकम न गजे गजे, और प्रत्येक हाथी के मस्तक पर मुक्ता नहीं होती। मुक्ता यानी मोती नहीं होते। साधवो नहीं सर्वत्र चंदनम न वने वने, प्रत्येक जंगल में, वने वने प्रत्येक जंगल में चंदन नहीं पाया जाता है। उसी प्रकार सज्जन, साधु मतलब सज्जन व्यक्ति जो होते हैं वो भी सर्वत्र नहीं पाए जाते हैं, यानी सब जगह नहीं मिलते हैं। प्रत्येक पर्वत पर रत्न नहीं होते, प्रत्येक हाथी के मस्तक पर मोती नहीं होती, प्रत्येक जंगल में चंदन नहीं पाया जाता, और उसी प्रकार सज्जन व्यक्ति भी सब जगह नहीं मिलते। ठीक। उदय सविता रक्तो रक्तश्च अस्त समये तथा संपत्तौ च विपत्तौ च महतम एक रूपता। उदय, उदय होता, जब उदय होता है, सविता मतलब सूर्य, जब सूर्य उदय होता है तो उसका कैसा रूप होता है? रक्त यानी लाल होता है। जब सूर्य उगता है तो वो कैसा दिखता है? लाल रंग का। सूर्य उदय होते समय रक्त वर्ण का होता है। रक्तश्च अस्त समय, और अस्त होते समय भी उसका वर्ण कैसा होता है? वो रक्त यानी लाल रंग का ही होता है। संपत्तौ च विपत्तौ च महतम एक रूपता। संपत्ति अर्थात सुख, विपत्तौ अर्थात विपत्ति, विपत्ति यानी दुख में महतम एक रूपता। महान व्यक्तियों का व्यवहार भी एक जैसा ही रहता है। जिस प्रकार सूरज उगते समय लाल रंग का और अस्त होते समय लाल रंग का होता है, उसी तरह महान व्यक्ति जो होते हैं उन सुख और दुख में एक समान रहते हैं। ठीक है, एक समान उनका व्यवहार रहता है। आगे देखिए, त्यजेत एकम कुलस्य अर्थे ग्रामस्य अर्थे कुलम त्यजेत, ग्रामम जनपदस्य अर्थे आत्मार्थे पृथ्वी त्यजेत। त्यजेत एकम कुलस्यार्थे, किसी एक की भलाई के लिए कुल का त्याग कर देना चाहिए। कुल की भलाई के लिए किसी एक का त्याग कर देना चाहिए। कुल की, कुलस्यार्थे मतलब कुल की भलाई के लिए, कुल के लिए, कुल की भलाई के लिए किसी एक का त्याग कर देना चाहिए। ग्रामस्य अर्थे कुलम त्यजेत, और गांव की भलाई के लिए कुल का त्याग कर देना चाहिए। ग्रामम जनपदस्यार्थे, जनपदस्यार्थे मतलब देश की भलाई के लिए गांव का त्याग कर देना चाहिए। आत्मार्थे पृथ्वी त्यजेत, और आत्मज्ञान यानी आत्मा की भलाई के लिए पृथ्वी का त्याग कर देना चाहिए। अगला श्लोक है, अति दर्पे हता लंका अति माने च गौरवा अति दाने बलिर्वद अति सर्वत्र गर्हितम। अति दर्पे, दर्प मतलब घमंड, दर्प घमंड।
अधिक घमंड के कारण क्या है? लंका हता यानी नष्ट हो गई, जल गई। अधिक घमंड के कारण लंका नष्ट हो गई। अति माने च कौरवा, और अधिक अभिमान में कौरव जो है वो नष्ट हो गए। अति दाने बलिर्बद्ध अति सर्वत्र गर्हित। अति दाने अधिक दान करने से, अधिक दान होने से राजा बलि बद्ध हो गए यानी बंधन को प्राप्त हो गए। उन्हें बना लिया गया, बंधक बना लिया गया। अति सर्वत्र गर्हितम, इसलिए कहा गया है कि अति सब जगह, अति मतलब बहुत अधिक, किसी भी चीज की अधिकता, अति सभी जगह वर्जित है, निंदित है। गर्हितम अर्थात निंदित। तात्पर्य क्या है कि किसी भी बात की अति नहीं करनी चाहिए। ठीक है। अक्रोधनः सत्यवादी भूतानाम अविहिंसक अनुसूयु अजिम च शतम वर्षाणि जीवति। क्या लिखा है यहाँ पर? अक्रोधनः सत्यवादी। अक्रोधनः जो व्यक्ति क्रोध नहीं करता, सत्यवादी सच बोलने वाला होता है। भूतानाम अविहिंसकः, भूतानाम प्राणियों की हिंसा, अहिंसा प्राणियों की हिंसा नहीं करता। अनुसूय अजिम, किसी से जलन नहीं रखता, ईर्ष्या नहीं रखता। अजिम सरल है। च शतम वर्षाणि जीवति, वो मनुष्य जो क्रोध नहीं करता, सत्य बोलता है, प्राणियों की हिंसा नहीं करता है, किसी से ईर्ष्या नहीं रखता है, सरल होता है, वह शतम वर्षाणि जीवति, 100 वर्षों तक जीवित रहता है। ठीक है। तो इस श्लोक को आप समझिएगा वीडियो में अच्छे से। अगर नहीं समझ में आता है तो 1-2 बार वीडियो को फिर से चलाकर देखिएगा। ठीक है। इसका अर्थ आप अपनी संस्कृत की कॉपी में करेंगे।